आपने ने क्या करना होता है कि अपनी जो ट्रैफिक है वो बेसिकली जनरेट करवानी होती है एक शॉर्ट टर्म के लिए। आप एक अमाउंट लगाते हो, स्पेसिफिक अमाउंट लगाते हो। जिस तरह मैं डेली बेसिस पे एवरेज कहूँ ना, तो मैंने क्या करना होता है कि 176 रुपीज़ जो है वो एक दिन का अगर मैं लगाऊंगा मिनिमम अमाउंट जो है फेसबुक के पे ऊपर, तो वो मुझे एक 2000 की जो रीच है ना वो एक स्पेसिफिक एरिया की मुझे देगी। उसमें से जो एवरेज लीड होती है वो मेरी लीड जो है वो कम से कम भी जो लीड निकलेगी वो निकलेगी 50 या 60 बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जो अगर मैं देखो ना 176 रुपीज़ हैं, तो वो मुझे पर जो लीड पड़ेगी वो हो सकता है 5 रुपये या 10 रुपये पड़े। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ये किस चीज़ के अंदर आ जाता है, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको टेक्निकल या आप उसके एल्गोरिदम को समझ लेते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो कि वही रेट जो अगर मैं यहाँ पे शुरू में लगाता हूँ, तो मुझे एक बच्चा जो एक मैसेज मुझे आता है रिटर्न में, वो मुझे आता है 5 रुपये उसकी कास्ट पड़ती है। तो वो मैं मिनिमम कास्ट करके किस पे लेके आता हूँ, हो सकता है 1 रुपये पे लेके आऊँ, हो सकता है 2 रुपये पे लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो ये लीड जनरेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स आपके पास आएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, जब आप आगे जाओगे फील्ड के अंदर, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि आपके उनके क्या करो कि ब्रांड अवेयरनेस करो। तो जो ब्रांड अवेयरनेस का भी कंसेप्ट है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक आपकी चीज़ इन्वॉल्व होती है कि आप क्या करो, थ्रू पेड प्रमोशन क्या करो, उनके लाइक्स बढ़ाना शुरू कर दो, उनके जितने भी सिर्फ बंदा आए और उनके ब्रांड को देखे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड फैक्टर ये होता है कि आप क्या करते हो कि आप ना थ्रू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप क्या करते हो, अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हो। जो आपका क्लाइंट होता है उसके ब्रांड की आप क्या करते हो, प्रमोशन करते हो। ठीक है, अब हमारे पास ना जब भी आप कोई काम शुरू करोगे ना, तो आपके पास बेसिकली क्या चीज़ें होगी, आपके पास एसईओ की टाइप्स होती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं जो बेसिक हैं, जो आपने क्या करना होता है, परफॉर्म करनी होती हैं। अब उनमें से एक है आपकी ऑन पेज एसईओ, ठीक है, दूसरी है आपकी ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली क्या है, वो आपकी कंसीडर होती है टेक्निकल एसईओ के अंदर। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर फर्दर आप आगे चले जाओ ना, तो वो बेसिकली उसके अंदर दो मजीद ब्रांचेस निकलेंगी, जो आपकी वाइट हेड है और ब्लैक हेड है। ठीक है, ये टोटल आपकी एवरेज जो है ये बनती हैं 5 आपकी टाइप्स बनती हैं, जो आप इस कंप्लीट कोर्स के अंदर क्या करोगे, थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स के अंदर आप चीज़ें सीखोगे कि बेसिकली आपने ऑन पेज एसईओ किस तरह करनी है, ऑफ पेज एसईओ किस तरह करनी है, और टेक्निकल एसईओ किस तरीके से करनी है। ठीक हो गया। इसके साथ फिर अगली जो चीज़ आ जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये पूरी के पूरे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेसिकली आपकी डिपेंड करती है आपके कंटेंट के ऊपर। ठीक है, कि आपको ना अगर अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखना आ जाता है, ठीक है, तो आप अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो। सेकेंडली चीज़ ये है कि आपको अगर ना जो गूगल के एल्गोरिदम है, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक गूगल के लिए करते हो, तो गूगल के एल्गोरिदम का पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो किस तरीके से करता है। आपने थ्योरम पढ़े होंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, आप फिजिक्स के अंदर ना आप क्या करते थे कि आप कुछ एल्गोरिदम्स थे जो आपके थ्योरम बेस होते थे, तो वो आप पढ़ते होते थे। तो सेम स्ट्रेटजी ये है कि जब भी कोई आप बैकएंड पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो इसके अंदर ऑन पेज एसईओ आप जब करोगे ना, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या चीज़ मैटर करेगी, आपके जो थ्योरम बेस्ड काम है ना वो सारा हो रहा होगा। और कोई भी काम है वो सारा सिर्फ बाइनरी नंबर, जिस तरह आप एन गेट आर गेट पढ़ते होते थे ना, 0 1 1 0, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आपका जो मैक्सिमम काम होगा बेसिकली कौन सा होगा, जो आपके थ्योरम बेस होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इजी करता हूँ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ को। कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो ऑन पेज एसईओ हैं, कौन सी ऐसी हैं जो ऑफ पेज एसईओ में कंसीडर होंगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप टेक्निकल एसईओ के अंदर आगे जाके परफॉर्म करोगे। ठीक है, और उनके लिए कौन कौन से आपको स्पेसिफिक टूल्स के ऊपर मैं काम करवाऊंगा। ठीक है, ये जो आपका डायमंड का सेशन है उनके अंदर मैं काम करवाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाती है आपकी ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो हैंड रेज कर सकता है, तो मैं उसके साथ ही ना रोक के ना तो जो आपकी है क्वेश्चन का आंसर कर दिया करूंगा। ठीक है, हैंड रेज आप कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आके ना अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एक्टिव नहीं हुए हुए। ठीक है, उनको मैं साथ कॉल भी कर लेता हूँ। और सेकंडली ये चीज़ है कि मैं ना आपको ऑन पेज एसईओ का एक जो लॉजिक बेस्ड चीज़ है वो सिखाता हूँ। ठीक है, अब कोई भी यहाँ पे ऑन पेज पे आके कीवर्ड लिखते हो, लेकिन हाउ टू चेंज लाइफस्टाइल। ठीक है, बेसिक ये एक कीवर्ड लिखा आपने गूगल के ऊपर। ठीक है, तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको क्या हुआ कि गूगल ने कुछ आपको डेटा शो करवाया, ऐसा ही है। अब ये जो आप कोशिश करें कि अपने जितने भी है ना अनम्यूट कर ले माइक, ताकि आप ना दरमियान में कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप साथ साथ पूछ सकें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ना समझ आ रही है। सब अनम्यूट कर लें।
ठीक हो क्या, मैं शुरू करूं? जी सर, शुरू करें। अच्छा, ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है कि ऑन पेज एसईओ के ऊपर जब भी आप टास्क परफॉर्म करना शुरू करोगे ना, तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आके आपने क्या करना था, डिफरेंट क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब देखो, आप जब भी गूगल के ऊपर जाते हो, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाते हो, तो सर्च इंजन के ऊपर जाके आप ना कोई क्वेश्चन करते हो उससे, तो वो उसके अगेंस्ट आपको क्या करता है, आंसर देता है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे हाउ टू चेंज लाइफस्टाइल, ऐसा ही है। तो इसके अगेंस्ट मुझे उसने क्या किया कि कुछ ऑन पेज डेटा यहाँ पे शो करवा दिया, जो बेसिकली ये देखो, ये वेबसाइट यहाँ पे शो करवा दी, ये जो जिसकी एसईओ सबसे अच्छी हुई है ऑन पेज की, इसने मुझे वो शो करवा दी। फिर सेकंड वेबसाइट शो करवा दी, कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो आपके होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये यहाँ पे मुझे उसने शो करवा दिए, कुछ वीडियो शो करवा दी। तो ये जितना भी डेटा है, ये बेसिकली किस बेस पे आ रहा है, ये सारा वो है जिनकी ऑन पेज एसईओ अच्छी हुई है, और ये फर्स्ट जो टॉप 10 पेजेस है ना, ये उनके अंदर आ रही हैं, ठीक है। अब आपका क्या है कि ऑन पेज एसईओ जब भी आप करोगे ना, तो वो आपका होगा आर्टिकल बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मेरी अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे, तो मेरी है ग्लोबल लिंक्स के नाम से, ऐसा ही है। तो मैं ग्लोबल लिंक्स के अंदर जब जाऊँगा ना, तो मेरी सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने ऑन पेज एसईओ के अंदर टोटल कीवर्ड कितने, हर वेबसाइट जो भी आपका ब्रांड होगा या आप क्लाइंट का काम करोगे, तो वो किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर बेस होगा। तो जो आपका कीवर्ड है ना, आपने उसका क्या करना है कि उसकी ऑन पेज एसईओ जितनी भी होगी या ऑफ पेज एसईओ करोगे, वो कीवर्ड की बेस पे करोगे। अब यहाँ पे अगर आप मेरे पैनल पे आते हो, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के अंदर आप आते हो, तो एक की मेरा जो कीवर्ड है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल, जो कैश एंड कैरी के लिए यूज होता है, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मेसीज के ऊपर यूज होता है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो इसके स्पेसिफिक, इसके रिलेटेड मैंने क्या किया हुआ है कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड मैंने क्या लिंक किया हुआ है। अगर इसको मैं आगे खोलता हूँ ना, तो इसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे मैंने 500-400 वर्ड्स के दरमियान मैंने इसको मेंशन किया होगा, ठीक है। तो ये जितना कंटेंट आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, ये वो कंटेंट है जो ऑन पेज एसईओ के साथ लिंक हुआ हुआ है। जब भी कोई बंदा आके गूगल के ऊपर सर्च करेगा ना कि मुझे बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चाहिए, ठीक है, या बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी, ठीक है, और उसमें आके वो कोई भी बंदा सर्च करेगा, तो उससे लाजमी मेरी प्रोडक्ट जो है वो शो होगी अगेंस्ट किसके, आपके पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के रिलेटेड। इसी तरीके से मेरी कुछ सर्विसेज हैं, आप जब भी आओगे ना, तो आपकी टोटल सर्विसेज, जिस तरह मैं आप सर्विसेज वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, जो इनके डेवलपमेंट फेज भी हैं और इनकी टीचिंग फेज भी हैं। तो ये दो डिफरेंट मेरे फेज आते हैं, जो मैंने क्या करना होता है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर मेरे टोटल 14 कीवर्ड बनते हैं, जिनको मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल के ऊपर इनके रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक के अगेंस्ट क्या होगा कि मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के रिलेटेड ना, इनके मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, ठीक है। और उसके रिलेटेड क्या होगा कि जब भी कोई बंदा गूगल पे आके ना, तो सर्च करेगा, तो उसको मेरी प्रोडक्ट जो है, मेरा जो आर्टिकल है, वो क्या होगा, गूगल पे शो होगा। तो जितने भी आर्टिकल शो होंगे, वो बेसिकली किस बेस पे होंगे आपके, वो आपके होंगे ऑन पेज एसईओ के बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अगले पैनल पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन रावलपिंडी, ठीक है। ये एक मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक एरिया जिसको मैंने सर्च किया यहाँ पे कि बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन रावलपिंडी, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है कि जब आप इंटर करोगे ना, तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट आते हैं, वो बेसिकली कौन से रिजल्ट हैं, ये वो रिजल्ट हैं जिनकी ऑन पेज एसईओ क्या हुई है, अच्छी हुई है। जिस तरह अब ये देखो, सबसे टॉप पे अगर आ रहा है, तो आपका आ रहा है कौन सा, साइन अप सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे देखो ऑनलाइन योरसेल्फ, फिर ये तीसरे नंबर पे ये कुछ यहाँ पे लिंक्स आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ से ऊपर ऊपर जो ये प्लेसेस वाली चीज़ें हैं, खासकर ये पैनल जो है, ये पैनल गूगल अलाउ करता है। जब आप एसईओ कर रहे होते हो ना, तो एसईओ के अंदर एक और टैग भी आ जाता है, फिफ्थ आप कैटेगरी उसको कंसिडर कर सकते हो कि आपकी लोकल एसईओ कंसिडर होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या करना है कि मेरा बेसिकली जो ब्रांड है या मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, वो रजिस्टर एग्जिस्ट करता है रावलपिंडी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा रावलपिंडी 6 रोड के अंदर है, तो मैं उसको क्या करूँगा कि 6 रोड के अंदर गूगल पे गूगल बिजनेस के ऊपर जाकर रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है। तो गूगल बिजनेस के ऊपर जब मैं रजिस्टर करूँगा, तो वो मुझे एक स्पेसिफिक की जो होती है ना, 14 डिजिट की वो मुझे सेंड करेंगे, और उसके बिहाफ पे मेरा जो गूगल के ऊपर बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। तो आपको जितने भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो आपका ये देखें यहाँ पे ये इनके बने हुए, और ये देखो साइन अप सोल्यूशन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये सारे वेरीफाइड हैं, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, रावलपिंडी के एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ, लिंक किए हुए। अगर मैं ये सर्च करूंगा ना, बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन रावलपिंडी, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हाउस इन रावलपिंडी में कर दूंगा, तो तब भी यहाँ पे मुझे क्या करेगा, डेटा ये शो करेगा
जो अब ये देखो यहाँ पे डेटा जो साइन अप सॉल्यूशन सेकंड नंबर पे आ गया है, तो मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर होस्ट के रिलेटेड है जो कीवर्ड है उसमें इनकी अच्छी है, कोड सॉल्यूशन के नाम से जो सॉफ्टवेयर होस्ट है इनकी एसईओ अच्छी हुई है ऑन पेज। और जो बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी के नाम से करते हो तो आपके साइन अप सॉल्यूशन जो है इस कीवर्ड के ऊपर उन्होंने अच्छी ऑन पेज एसईओ की हुई है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया किसी का कोई क्वेश्चन? आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ आ रही है आपको? जी सर समझ आ रही है। अच्छा अच्छा, चले अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो ना तो कीवर्ड की जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, गूगल जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो ना तो उसका वॉल्यूम मैटर करता है। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम की बेस पे आप क्या करते हो कि आप उसको आप देखते हो यार कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम करूं या मैं अपने कोई आर्टिकल लिखूं, ठीक है, तो गूगल के ऊपर मैं उसको रैंक करवा सकता हूं, फर्स्ट पेज पे आ सकता हूं या नहीं आ सकता। तो उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने ये एक कीवर्ड सर्च किया था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी, ऐसा ही था, बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी। तो इसके अगेंस्ट मेरा जो कोई कुछ जो गूगल क्या करता है कुछ फ्री टूल्स देता है, इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है ये। इसके अंदर अगर आप आते हो तो देखो एसईओ डिफिकल्टी शो कर रहा है आपको, ऐसा ही है। तो एसईओ डिफिकल्टी अगर ऑन पेज में ओवरऑल देखो ना तो 36 है, ठीक है, लेस देन, ये ग्लोबली बेसिकली मैंने लगाया हुआ है। तो अगर इसको आप देखो कि ये कोई ब्रांड क्यूरी दे रहा है कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम करता हूं तो ये कोई ब्रांड तो इसके साथ लिंक नहीं है। और उसके बाद ये देखता है कि ऑफ पेज एसईओ जो है इसकी कितनी है, 18। और अगर ऑन पेज पे मैं देखो ना तो ऑन पेज 68% है, मोर देन 50% ग्लोबली। ठीक है, तो मैं क्या सर करूंगा काइंडली कि रिपीट कर। हाँ, इसमें एक चीज़ देख लें कि जब भी आप एक कीवर्ड सर्च करते हो, लाइक मैं जब भी कोई काम करूंगा ना ऑन पेज पे, तो ऑन पेज पे काम करने के लिए मुझे क्या होगा कि मैं इसका कीवर्ड सर्च करूंगा जिस कीवर्ड के ऊपर ना मैंने काम करना है। ठीक है, अब मैंने काम करना है कीवर्ड के ऊपर के बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी, मेरी बेसिकली वेबसाइट जो है वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही है। तो मैं ना क्या करूंगा कि जिस एरिया में मैं बैठा हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ना वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एक एरिया ले लूंगा और उस एरिया में मैं क्या करूंगा कि अपने कीवर्ड को रैंक करवाऊंगा। उसमें मैं कंपटीशन देखूंगा कि कंपटीशन कितना है, उसमें मैं ये देखूंगा ऑन पेज पे मेरी डिफिकल्टी एसईओ की कितनी है, ऑफ पेज पे कितनी है और ओवरऑल कितनी है। ठीक है, अब मैं अगर इसको बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी लिखता हूँ तो यहाँ पे आप ये साइड बार पे देख सकते हो, एक टूल के थ्रू मैंने क्या किया कि मुझे गूगल ने बता दिया कि ऑन पेज जो एसईओ ओवरऑल एसईओ की जो डिफिकल्टी है ना वो 100 में से 36% है। मतलब कहने का ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस कीवर्ड के ऊपर काम करके एक टाइम पीरियड के बाद मैं इसको रैंक करवा सकता हूँ थोड़ी सी एफर्ट करके ना। तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम करके मैं अपने सॉफ्टवेयर उसको टॉप लाइन पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, ताकि उसके बाद कोई भी बंदा गूगल पे आए और ये कीवर्ड सर्च करे तो उसे टॉप 10 पेजेस के अंदर मेरी वेबसाइट लाजमी नजर आनी चाहिए। ठीक है, फिर आप इसके एक और चीज़ देखो कि इसकी मैंने ना आगे ये दो स्ट्रेटजीज आगे और डिफाइन हुई हैं। अगर ये देखो आप, ये आपको क्या चीज़ बताता है, ये आपको ये बताता है यार कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वीक पॉइंट है इस कीवर्ड का जो अभी तक लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ। इसमें एक कीवर्ड है आपका ऑफ पेज डिफिकल्टी। ठीक है, तो ऑफ पेज डिफिकल्टी होती है बैक लिंक्स हो गए, इस तरह की चीज़ें होगी, या अगली क्लासों में आप जब जाओगे ना तो आप ये सीखोगे कि बेसिकली जो ऑफ पेज डिफिकल्टीज होती हैं ये क्या होती हैं और इनमें ऑफ पेज एसईओ आप कैसे करते हो और ऑफ पेज एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट को कैसे टॉप पे लेके आ सकते हो। तो अब ऑन पेज पे अगर आप देखो ना तो ऑन पेज पे 100 में से 68% रेट है ग्लोबली। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम शुरू करूँ तो ये मेरा ये होगा कि 2 से 3 महीने मेरे लग जाएंगे और 2 से 3 महीने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको एक टॉप लेवल पे लेके आ सकूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं फोकस करता हूँ बैक लिंक्स के ऊपर जो मेरी ऑफ पेज एसईओ है, तो मैं ऑफ पेज एसईओ के थ्रू क्या करूँगा, इसको रैंक करवा लूँगा। ठीक है, मेरा थोड़ा कम टाइम लगेगा। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन मेरा है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। एक भाई है उन्होंने कैमरा ऑन किया, ऊपर से सिगरेट पी रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता उन्हें कि ऑफ कर दें कैमरा। अच्छा, कैमरा कैमरा ऑफ कर दे काइंडली सारे। ठीक है, जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ ना काइंडली कैमरा ऑफ कर दें, तो बाकी फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। और ये जिन्होंने अनम्यूट किया म्यूट किया हुआ ना सबने, इन्होंने अनम्यूट करें और क्वेश्चन सेशन करें। जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपको चीज़ों की समझ आएगी। ये बेसिकली आपकी क्या है, डेमो क्लास है। तो डेमो क्लास के अंदर आपको क्या होगा कि जितने आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगी कोर्स के बारे में। क्योंकि कोर्स आपका जो ओवरऑल जितना भी कोर्स है ना ये थोड़ा सा लेंथी है, रिसर्च बेस्ड कोर्स है। लेकिन अगर ये आप कर लेते हो तो आप कोई भी हेलो अपनी कंपनी बिल्ड। जी जी प्लीज़। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि एसईओ में
बेसिकली हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग ग्रोथ करते हैं। एग्जैक्टली। सो यू मीन सर कि हम पहले अपनी वेबसाइट डेवलप करेंगे देन हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, यही सिनेरियो हमने फॉलो करना है। सो बट सर हम अपनी ओके, सर्विसेज भी तो दे सकते हैं ना एसईओ की। हम एसईओ सीख के जिन क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं उनका कंटेंट रैंक कर सकती हैं, उनकी कंटेंट की एसईओ भी तो कर सकते हैं, हमारी नहीं भी है तो। जी जी। अच्छा मुबशर, एक चीज़ है कि जब आप कोई भी काम करते हो ना, ठीक है, तो उसकी जो चीज़ एक्चुअल में बेस होती है। अब देखो एसईओ जितनी भी है ना, चाहे ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? वो किसी पैनल के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, लाइक किसी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जब तक आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, चलो एक अलग फेज़ है, लेकिन वेबसाइट के रिलेटेड अंदर उसके आपको चीज़ें नहीं बताना कि कहाँ पे जाके मैंने इसके अपने जो एसईओ के लिंक्स हैं, इंडेक्सिंग कहाँ से करनी है, आर्टिकल लिखे हुए जो हैं उनको मैंने गूगल के साथ इंडेक्स कैसे करना है, बाकी सारी बैकलिंक्स मैंने कैसे जनरेट करने हैं। तो आपको वेबसाइट का आइडिया नहीं होगा ना, तो आप वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकोगे। तो हमने ये किया हुआ है कि बट इसके सर अंदर ये इस उन सिनेरियो। लोगों को सर बट ये उन लोगों को नीड होगी जो जो अपनी मतलब अपने प्रोडक्ट सेल करते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना हो तो मेरा तो बेसिकली मकसद ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। लाइक मैं अपने एड्स चलाऊं फेसबुक पे या किसी क्लाइंट के लिए एसईओ के उसकी वेबसाइट की रैंकिंग ग्रो करूँ। एग्जैक्टली इसमें बेसिकली जो आपका कोर्स है, इस कोर्स के अंदर ना 3 से 4 चीज़ें जो मेन पॉइंट हैं, वो अगर आपको समझ आ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपके टोटल जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे इस 2.5 महीने के कोर्स के अंदर, वो एक तो ये है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि आपने सर्वर कैसे लेना है, एक चीज़, सर्वर लेके अपनी वेबसाइट किस तरीके से एक थीम इंस्टॉल करके उसको किस तरीके से कन्फिगर करना है, उसके बाद उसकी ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, ऑफ पेज एसईओ किस तरह करनी है, और टेक्निकल एसईओ किस तरीके से करनी है। ये कंटेंट राइटिंग का जो कंसेप्ट होता है ना, कि अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मेरे जो स्टूडेंट 9th क्लास के स्टूडेंट ऐसे हैं, जो किप्स एकेडमी के जितने भी मेरे कैंपस है वहाँ पे 9th क्लास के स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम करते हैं, और उनके फाइवर फ्रीलांसिंग से जो अपवर्क है वहाँ से अच्छे खासे क्लाइंट उन्हें मिलना शुरू हो गए हैं और वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अब ये देखो कि आपका जिस चीज़ की में आपकी ग्रिप होती है, अब मैं ये कहता हूँ मेरी ग्रिप अगर ना टेक्निकल एसईओ के अंदर ये है कि वेबसाइट के अंदर कोई एरर है, ठीक है, ये ब्रोकन लिंक है, मैं उनको फाइंड करके मैं उसको रिमूव करूंगा तो गूगल क्या करेगा कि उस वेबसाइट की रेटिंग बढ़ा देगा। तो क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मुझे कहेगा यार इसकी क्या करो, आप टेक्निकल एसईओ जो है वो इसकी करो। तो आप इस कोर्स के अंदर जो आपका कंप्लीट 2.5 महीने का कोर्स है, इसके अंदर पहला जो 1.5 मंथ का सेशन है ना, 1.5 मंथ, इसके अंदर टोटल टेक्निकल चीज़ें परफॉर्म करोगे, ये सारी चीज़ें सीखोगे, और उसके साथ आपका जो लास्ट मंथ है वो बेसिकली टोटल डिस्कशन है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपना फाइवर पे अकाउंट बनाओगे सारे शुरू में ही, एवरेज आपका 1 वीक खत्म होता है तो उसके बाद फाइवर के अकाउंट बनाओगे। आपके फाइवर के अकाउंट में क्या करूंगा कि उनको मैं इंप्रूव करके दूंगा, इस 2.5 महीने के सेशन में कम से कम 8-8 10-10 प्रोजेक्ट जो है हर बंदे के वहां से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आप कोई कंपनी बनाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है, वो कहते हैं कि यार मेरी कोई अपनी प्रोडक्ट है, तो मैं चाहता हूँ यार कि इस कोर्स के बाद ना मैं क्या करूँ कि इसको एज अ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं इसको लेके चलूँ और कम से कम पैसे में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लीड निकले, सेल निकलना शुरू हो। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये एक टीम वर्क है, ठीक है। तो हम एक टीम, जिस तरह एक कम्युनिटी बनती है ना, तो इस तरह ये होगा कि आपके ये जो कंप्लीट सेशन है इसमें एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। आप क्या करोगे, जिसकी ऑन पेज ऐसी अच्छी होगी, कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी होंगी, वो क्या करेगा, अगले दूसरे बंदे को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जो उनकी सेल निकलेगी उस सेल में से एक अपने जो अमाउंट है वो क्या करेगा, रखेगा। सेम सिचुएशन है कि कोई एक स्टूडेंट आता है और वो ये कहता है कि मैंने ये करना है कि मैंने ना एक आर्टिकल बेस या न्यूज़ बेस जो वेबसाइट होती है, मैंने वेबसाइट लेनी है और उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो वेबसाइट जो बनाने के जहाँ तक बात है, बेसिक तो उन्हें पता होगा, बाकी वेबसाइट बना के देना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो आप सबके सामने बनेगी, ये किसी पैनल के ऊपर स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। जब वेबसाइट बन जाएगी तो उसमें से मैं ये देखूंगा कि आपके पूरे ग्रुप में से कंटेंट राइटिंग किस बंदे की स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक ग्रुप बना दूंगा। ऑफ पेज एसईओ किसकी स्ट्रॉन्ग है वो एक ग्रुप बना दूंगा। टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगी वो एक ग्रुप बन जाएगा। तो बेसिकली जितना भी काम हो रहा होगा वो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड काम हो रहा होगा, ठीक है। बेसिकली एक दूसरे को आप सपोर्ट करके क्या करोगे, आगे हेलो, अपना जो जितना भी काम है वो लेके चल रहे होंगे। एक्सक्यूज मी जी जी प्लीज। सर, आपका इंस्टीट्यूट जो है वो मरी रोड के साथ ही है? हाँ जी नहीं, जी मेरा, शमशाबाद, सॉरी। जी जी एग्जैक्टली मेरा जो बेसिकली ये जो है ये ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन शमशाबाद में है, ठीक है। आप एरड यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही है जो शेल पंप है ना,
क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो एरर यूनिवर्सिटी के हैं। इसके अलावा जो मेरा वीकेंड होता है वो बेसिकली किब्स अकेडमी होता है G9, ठीक है, उसमें रहमानाबाद कैंपस है जो रावलपिंडी के एरिया में आता है, और एक है जो PWD के एरिया में है, ठीक है। तो ये बेसिकली वीकेंड में मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक, ये मेरा सेशन होता है किब्स अकेडमी में, ठीक है। और जो हमारा सर बेसिकली बट सॉफ्टवेयर हाउस मैंने है। मैंने सर बट मैंने आपके ऑफिस में जब कॉल की थी तो वो कह रहे थे कि हम मतलब कोर्सेज नहीं करवाते, हम सिर्फ इंटर्नशिप करवाते हैं। नहीं नहीं, जो हमारा सेशन चलता है ना, हमारा जो सिनेरियो है पूरा, उस सिनेरियो के अंदर ये चीज़ है कि हम ना जो भी जिस तरह अभी ये रमज़ान का हमारा पैकेज शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस रमज़ान के सेशन के अंदर हमारा ये होगा कि क्योंकि सब भी सीनियर स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे स्कूलों की टीचर्स हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि आपका तकरीबन ये 2.5 महीने का सेशन है। इसके 1 मंथ का जब सेशन आपका कंप्लीट होता है ना, तो अगर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी है, ठीक है, तो आपको ऑफिस की तरफ से जो इसके मेन लीड कर रहे हैं बंदे, जो बेसिकली ये कंपनी ग्लोबल लिंक्स जो है ये यूके बेस्ड है, ठीक है। तो वो आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके फ़ौरन बाद अगर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी होती है तो वो हो सकता है आपको पेड इंटर्नशिप जो है 6 महीने की वो ऑफर कर दें इसी कोर्स के साथ ही, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अगर तो इसके सॉफ्टवेयर हाउस में आप जाते हो, आप मुझे ये कहते हो कि मैंने बेसिकली ना क्या करना है कि सर प्रीवियस इसमें एक्सपीरियंस है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज। जी सर। हेलो। जी जी प्लीज़ बोलें। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सर इसमें बेसिकली कभी यस यस। हेलो। जी जी प्लीज़ बोलें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन सही है मतलब वीक हो तो वो क्या ये कर सकते हैं? एग्जैक्टली मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि एक 9th क्लास का जो बच्चा है ना, जिस बच्चे ने ना शुरू में जो बेसिक आर्टिकल राइटिंग चीज़ें हैं ना, अगर वो करनी सीखी हुई है ना, बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है ना आर्टिकल राइटिंग का, ठीक है। अगर उस बच्चे को वो चीज़ पता है, यस। और ग्रामरली जो आपकी चीज़ें हैं आपको जो मेरा ग्रुप है, मेरे जो अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट जो इसके साथ एक्स्ट्रा जब आप कोर्स लोगे ना, तो कोर्स के साथ आपको डेली बेसिस पे जो जिस चीज़ की मुझे कमी लगेगी ना, लाइक मुझे लगा कि आपकी टेंसेस ग्रामरली चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, तो उसके रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है ना वो आपको उस पैनल के ऊपर लाजमी मिलेंगी। आप पाओगे डेली बेसिस पे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, आपकी ग्रामरली चीज़ें बेहतर हों, आर्टिकल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेहतर हों। आप जैसे क्लाइंट के साथ अगर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो ऑनलाइन फाइवर के ऊपर, तो मुझे वो सारे आपने स्क्रीनशॉट देने, उसमें मैं और मेरी टीम के बाकी जो बंदे हैं, लाइक जिस तरह आपका ग्रुप है, अभी आपके ग्रुप में टोटल अगर देखा तो 15 का ग्रुप है, 18 का ग्रुप है। तो 18 के ग्रुप में से अभी आप 11 बैठे हुए हैं। तो 11 में से अगर आप ये देखें कि आप एक कम्युनिटी बना लेते हो, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि एक दूसरे की जो मिस्टेक्स होती है ना, वो एक आप क्या करोगे कि ग्रुप में डिस्कस करोगे कि बेसिकली यार इसकी जगह आप ये वर्ड यूज़ करोगे तो क्लाइंट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। आप मुझसे टेक्निकल कोई चीज़ आएगी, तो लाइक अगर एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है मुझे वेबसाइट के लिए 500 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, किसके क्राइम स्टोरी कोई दे दो, या कोई भी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंटेंट दे दो, तो मैं क्या करूँगा, आपको कुछ सैंपल सेंड कर दूंगा कि बेसिकली ये कुछ सैंपल है, ये आप क्या करो, क्लाइंट को सेंड करो, ठीक है। क्लाइंट को वो पसंद आएंगे तो उसके बाद आपको क्लाइंट क्या करेगा, एक तो प्रोजेक्ट भी दे देगा और उसके बाद आपको एक अच्छा रेट भी देगा, फ्यूचर में भी काम आपको देगा। तो बेसिकली ये एक टीम वर्क है। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बेसिक सिनेरियो है, वो सिनेरियो ये है कि हम ना कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक कोर्स लॉन्च करते हैं, तो वो बेसिकली हम एक टीम बिल्ड कर रहे हैं कि आपके हर 2.5 मंथ के सेशन के अंदर ना एक टीम बिल्ड हो रही है 10 से 15 बंदों की, ठीक है। इसमें जिस तरह आपका 18 का सेशन है, तो 18 के सेशन के अंदर कम से कम 10 से 12 बंदे ऐसे होंगे जिनकी एक कंप्लीट टीम बिल्ड हो जाएगी। जो आपका सेशन है अप्रैल टू आपका जाएगा जून के एंड तक, ठीक है। तो इसके दरमियान आपका क्या होगा, बेसिकली एक टीम बिल्ड हो जाएगी। तो ये आप क्या करोगे कि आप रिमोटली भी कर सकते हो, आप फिजिकल ऑफिस आके प्रॉपर्ली आके काम कर सकते हो, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो, मेरे साथ जॉब कर सकते हो मेरे पास आके, ठीक है। उसका एक सिनेरियो प्रॉपर इंटरव्यू दो, ठीक है, अपना टेस्ट पास करो और उसके बाद आप आगे चीज़ें करना शुरू कर दो। तो ये कंप्लीट बेसिकली एक जो टीम बिल्डिंग का कंसेप्ट है ना, वो उसके साथ होता है। अगर आप ये कहो ना कि आप ये कोर्स सीखने के बाद अकेले घर में बैठ के चीज़ें करना शुरू हो जाओ, तो वो तो कभी भी नहीं होता। आईटी का कोई भी बंदा है ना, आईटी का बंदा सर डिपेंड मेरे करता है साथ अपनी टीम पे। हेलो। जी जी।
सर मेरे साथ भी बेसिकली यही इशू है कि मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और मेरे साथ नॉलेज भी, लेकिन मेरे साथ जो है सबसे ज़्यादा चीज़ वो है नहीं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैं भी सर एज अ टीम वर्क भी काम करना चाहता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो चीज़ों को कैसे मतलब क्लाइंट को कन्वेंस करना पड़ता है और क्लाइंट को कैसे वो क्लाइंट से कैसे प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं। सो इस वजह से मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ। अदरवाइज तो सर मतलब यूट्यूब से हम इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, या एवीएस भी आई थिंक आपने सुना होगा उसका नाम, उससे भी हमने वीडियोस देखी हैं। एग्जैक्टली इसी तरह पता है असल में इशू जो होता है कि आप ना जब भी कोई काम शुरू करते हो ना, तो आप जब देखो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो आपके बैकएंड पे टीचर होता है, शुरू से लेके एंड तक ना एक टीचर आपका लाजमी होता है। तो जब भी आप कोई काम शुरू करते हो ना, तो उसको आपको आगे लेके चलने वाला क्या होता है कि वो एक टीचर ज़रूरी होता है बैकएंड पे। अब मेरा काम यह है कि जब आप ये चीज़ शुरू कर रहे हो ना, यस तो सर। आपकी मैंने ये क्या करना है कि एक कम्युनिटी बनानी है। मेरे पास इस टाइम अगर आप एक एवरेज देखो तो हर 6 महीने के अंदर ना मेरे पास कम से कम 600 स्टूडेंट जो है वो तैयार होता है, जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के भी स्टूडेंट हैं और बाकी किड्स एकेडमी के भी स्टूडेंट हैं और मेरे अपने पैनल के भी स्टूडेंट हैं। ठीक है। और उसमें अगर ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे वो है, ये मेरी टीम है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस है स्टैक बफर्स के नाम से हमारा। यहाँ पे टोटल जितने भी बंदे हैं जो डेवलपर काम कर रहे हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो सारे वो हैं जो कम से कम उनका 7 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे, एज अ बिगनर काम कर रहे हो ये कोर्स करने के बाद, तो आपको जो सपोर्ट करने वाली टीम होगी वो बेसिकली हाई लेवल की होगी, कि जो आपकी मिस्टेक्स भी देखेगी, आपको विद इन टाइम रिस्पॉन्स भी देगी कि बेसिकली ऐसे नहीं करना, ये डायरेक्शन ठीक है, इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो। ठीक है। तो फिर ये है कि एक्स्ट्रा में आपको कोई भी 30,000 40,000 के ऊपर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। बेसिकली कम्युनिटी सर बेस है मेरा सर। क्वेश्चन है, जी जी प्लीज़। सर काइंडली ये स्टेप वाइज मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लर्न करेंगे, देन उसके बाद इस तरह, ताकि मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली एक तो डिजिटल मार्केटिंग एक मेन वर्ड है, उसके अंदर फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग है, गूगल एडवर्ड अलग है, फिर लोगों ने उसको मजीद जो एडवांस करके फिर वर्डप्रेस भी डाल दिया उसके अंदर। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे काइंडली वहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ, मैं एक कंप्लीट सिनेरियो जो है ना, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि आपका जो बेसिकली सिनेरियो है वो कौन सा होगा। ठीक है। मैंने किस तरीके से आपको लेके चलना है, और ये जो आपका डायमंड का सेशन है, इस डायमंड के सेशन के अंदर ना हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परफॉर्म करनी है। ठीक है। बिल्कुल ताकि बिल्कुल आपको बिल्कुल। सारी चीज़ें क्या हों, वो कंफर्म हो जाएं और उसके बाद आपको मसला ना आए। ठीक है। तो ये मैं यस सर, अपना ना बिल्कुल वर्ड पैड ओपन करता हूँ और इसमें चीज़ें कुछ लिखता हूँ और साथ साथ डिफाइन थैंक करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। ये आप अपने पास एक इस तरह करेंगे, एक स्टिकी नोट्स वाला कंसेप्ट है वो भी अपने पास रख लें। ठीक है। और ये जो जितने भी नोट्स होते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो जो ही आपका लेक्चर खत्म होगा, इसके फ़ौरन बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो लाजमी मिल जाया करेगी। आपने जो ही क्लास खत्म होती है तो उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो अपने स्काइप के ऊपर देखनी है। अगर वहाँ से भी ओके समझ सर। नहीं आती, तो इसकी मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वाली वीडियोस पड़ी होंगी। ठीक है। जो शुरू की वीडियोस हैं ये सारी पड़ी होंगी। उसके बाद मैं अपना पैनल जो होगा ग्लोबल लिंक्स का, उसके ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा, और जिन जो बच्चे रजिस्टर होंगे उनको सर प्रॉपर्ली आपका एक्सेस मिल। यूट्यूब ले ले सर आपके यूट्यूब चैनल का लिंक काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ जी जी, वो मैम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके जो डेटा आपको रिक्वायर्ड होगा ना, जो आर्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी जितना भी चीज़ें हैं, जो भी स्टूडेंट कोई अच्छा काम करता है, ठीक है, किसी भी पैनल पे, चाहे वो कामयाब जवान प्रोग्राम का पैनल है, किड्स एकेडमी का पैनल है, या ये मेरे ऑफिस का पैनल है, तो जो भी चीज़ कोई अच्छा करेगा या कुछ भी है, तो वो लाजमी आपसे शेयर किया करूँगा। उसी से बेसिकली ये है कि आप एक दूसरे से डिस्कस करोगे, आपको पता चलेगा यार कि एक 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट जो है, उसकी कम्युनिकेशन अगर स्किल बेहतर है, तो किस तरह वो अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स को डील करता है, समझ वहाँ से ही आएगी। तो अब हम क्या सर करते हैं कि एक कंप्लीट सिनेरियो डिसाइड कर लेते हैं कि सर आउटलाइन, जो कोर्स आउटलाइन है। सर 1 मिनट अगर वेट कीजिए, मैं नोट पैड ले लूँ तो उस पे जो है ना हर चीज़ नोट करता रहूँ। चलें 1 मिनट आप सबको दे देता हूँ, आप क्या करें कि अपना नोट पैड ले लें। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। सर ईद के बाद आपका वे स्टार्ट होगा। जी बेसिकली यही वाला जो हमारा सेशन है ना, ये ईद के बाद भी कंटिन्यू होगा ना। ये आपका बेसिकली ढाई मंथ का सेशन है। तो एक नहीं महीना सर जो आपका ये रमज़ान का है। मैं इस मंथ की बात नहीं कर रहा, मैं इस मंथ की तो ऑलरेडी मुझे पता है कि इस मंथ में आपका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ईद के बाद न्यू स्टार्ट होगा। जी जी, न्यू सेशन स्टार्ट होगा हमारा। ओके। हाँ जी जी, इंशाल्लाह न्यू और सेशन सर स्टार्ट होगा। फीस फीस कितनी है।
ये बेसिकली रमज़ान ऑफर हमारी चल रही है। एवरेज जो हम एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं ना 2.5 मंथ के सेशन में, उसमें हमारा ये पैनल होता है कि हम ना हर स्टूडेंट को, जो अगर फाइवर है, एसईओ सिखाने के बाद, डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के बाद ना उसको उसकी जो फाइवर की आईडी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये होती है हमारी टोटल फ़ी होती है 32,000, ठीक है, 2.5 मंथ की। और उसके बाद हम ना इंटर्नशिप ऑफर करते हैं बच्चे को 6 मंथ की, लेकिन उसमें एक इंटरव्यू का सेशन इन्वॉल्व हो जाता है और प्रोग्रेस रिपोर्ट डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि रमज़ान ऑफर हमने चलाई हुई थी, तो ये जो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस है, इनमें हमने 18 का रखा हुआ है, 18,000 है। और जो हमारा है वीकेंड क्लासेस का सेशन है, वो हमारा रखा हुआ है बेसिकली 12,000, ठीक है। उसमें आप फिजिकल क्लासेस भी ले सर सकते यू हो। मीन के ईद के बाद मतलब 18,000 होगी, 32,000 होगी? नहीं, जो ईद के जो ये अगला सेशन हमारा शुरू होगा ना, ये तो बेसिकली यस रमज़ान सर। ऑफर है ना, ये 18 और 12 का सेशन है। 18 है मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस, और जो आपकी दूसरी है जो वीकेंड क्लासेस है, उनका 12,000 हम चार्ज कर रहे हैं। और जब ईद के फ़ौरन बाद अगला सेशन हमारा शुरू होगा, तो उसमें 32,000 होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे, और जो होगी 24 होगी जो आपकी वीकेंड क्लासेस है, ठीक है। सर काइंडली काइंडली अगर ईद के बाद अभी ये आप यही फीस रख ले तो हम अफोर्ड कर सकेंगे, अदरवाइज सर बहुत मुश्किल हो रहा है। आप अगर ये करते हो कि अगर अभी सेशन ज्वाइन कर लेते हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि इस सेशन के अंदर ना आपको, क्योंकि मुझे जो अलाउ किया हुआ है उन्होंने, कि मैं 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर सकता हूँ, या मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेके जा सकता हूँ। तो वो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर फीस पे करना, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये फीस आपने एकदम सर नहीं देनी होती। मतलब सर पहले मतलब अगर मैं कल से स्टार्ट करूंगा एडवांस में, मैं 5,000 तो एटलीस्ट फीस सबमिट करूंगा, राइट? एग्जैक्टली। आपका यही है कि सो मैं आपने सर क्या कर सकते हो कि आप 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हो। ये सिनेरियो इसमें मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। वहाँ पे अपने पैनल के ऊपर तो 2 हैं हमारे, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो वहाँ पे हमारे 2 हैं इंस्टॉलमेंट के प्लान हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं एटलीस्ट आपको अलाउ कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि मैं ना, जो हमारे 3 का सेशन है ना, वो इसके अंदर हो जाए, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर चीज़ें मेंशन है कि जो आपकी फ़ी है ये 18,000 है, और ये 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैं आपको 3 अलाउ कर देता हूँ, ताकि लिए मैक्सिमम जो हैं वो बेसिकली स्टूडेंट हैं, तो वो जो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना चाहते हैं, वो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दें, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, या मैं आगे कोर्स और लर्न की तरफ आगे मूव करूँ? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, अब कोर्स आउटलाइन के अंदर ना, जब भी आप अभी ये कोर्स आप शुरू करोगे, तो कोर्स के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ होगी, हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस होगा हमारा। फर्स्ट फैक्टर होगा जो आपका कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है। सेकंड फैक्टर जिसके अंदर आप क्या करोगे कि आप ना जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, आपको कंटेंट लिखना भी आ जाएगा कि आपने एक आर्टिकल लिखना है, वो किस तरीके से लिखोगे। आपको फाइवर के ऊपर एक बंदा आके कहता है जी कि आपने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है, किसी के आपने क्या करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो किस तरीके से करोगे। उसमें प्लेजरिज्म जो है ज़ीरो से कैसे करोगे, ठीक है, मिनिमम प्लेजरिज्म के ऊपर उसको आप किस तरीके से दे सकते हो। तो वो एवरेज जो होगा, आप कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर कर लोगे, अपनी ग्रामरली जितनी चीज़ें हैं वो सारी कवर कर लोगे। सेकेंडली इसी के अंदर आपकी जो चीज़ इन्वॉल्व होगी, वो आपकी आ जाएगी जो प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल के अंदर मेरा क्या होगा कि जब आप कंटेंट राइटिंग कंप्लीट कर लोगे ना, तो इसके अंदर हमारे सेशन होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हो आप अपना जितना भी आपने आर्टिकल लिखा होता है उसको वीडियो की बेस में आप ना मुझे सेंड करते हो, ठीक है। आप उसको एक्सप्लेन करते हो अपनी स्क्रीन, जिस तरह मैंने ये स्क्रीन शेयर की हुई है, इस तरीके से स्क्रीन शेयर करके ना, तो आप अपना आर्टिकल जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि बेसिकली मैंने इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है, इसमें सीपीसी रेट क्या है, और बाकी चीज़ें इसके अंदर किस तरीके से फॉलो हो रही हैं, मैंने किन बेसिस के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। और अगर ये इसको मैं सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, गूगल के सर्च इंजन के देखूँ, तो या आप बिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, याहू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो उस किस बेस पे आपने बेसिकली ये आर्टिकल लिखा है। और मैं अगर इसको गूगल के ऊपर अपलोड करता हूँ अपने पैनल के ऊपर, तो मुझे महीने के कितने सर्चेज आएंगे, उसके सीपीसी रेट क्या होगा, ठीक है। तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होगी आपकी वर्डप्रेस, ठीक है। ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं ना, अब में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईटी के फील्ड के होंगे, तो उनको मैं क्या करूँगा कि कस्टम डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट है, ठीक है। ये 1 या 2 लेक्चर ऐसे होंगे जिसमें आप ना क्या करोगे, कस्टम वेब डेवलपमेंट जो है वो सीखोगे, जिसमें आपकी लारावेल, ठीक है, वो भी होगी, फ्रंट एंड आपकी
जितनी भी है वो सारी भी कवर हो रही होगी, ठीक है। और अगर जिसको मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट नहीं सीखनी, तो उसको मैं सिंपल क्या करूँगा, इसकी कस्टमाइजेशन के वेबसाइट एक सिंपल अगर आप लेते हो, ठीक है, होस्टिंग लेते हो, तो होस्टिंग के साथ किस तरीके से आपने वेबसाइट बनानी है और उसको किस तरीके से एसईओ परफॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा स्टेप आ जाएगा जो बेसिकली आपका है ऑन पेज एसईओ का, ठीक है। ऑन पेज एसईओ का कंप्लीट आपका कंसेप्ट होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ आपने किस तरीके से करनी है और ऑन पेज एसईओ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। आप जो शुरू में फर्स्ट फैक्टर पे आपने क्या किया कि कंटेंट लिखा है, उस किन बेसिस पे आपने कंटेंट लिखा है और आपने ऑन पेज एसईओ के अंदर किस किस तरीके से आपने बिजनेस को वेरीफाई करना है। फिफ्थ प्रोजेक्ट है जो हमारा होगा वो बेसिकली लोकल एसईओ का होगा। जब आप ऑन पेज एसईओ कर रहे होगे तो आपकी लोकल एसईओ इसके साथ लिंक होगी, ठीक है। कि लोकल एसईओ के अंदर अगर देखो ना, अगर मैंने पैनल आपको दिखाया था तो उसके अंदर ना आपका एक आ रहा था जियोग्राफिकल, ठीक है। तो जियोग्राफिकल जितनी भी चीजें आ जाएंगी, जब मैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड लिखूंगा ना, जिस तरह मैंने बेस्ट सॉफ्टवेयर होस्ट इन रावलपिंडी लिखा, तो वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर क्या चीज हो रही है कि मुझे वो शो कर रहा है मैपिंग, ठीक है। जियोग्राफिकली मुझे वो क्या कर रहा है, लोकेशन दे रहा है। तो वो जितनी चीजें हैं वो गूगल क्या करता है, आपको वेरीफाई करके देता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके कोर्स के अंदर ना जब ऑन पेज एसईओ सीख रहे होंगे तो साथ हमने क्या सीखना है, लोकल एसईओ भी सीखनी है। कि एक क्लाइंट आपका लोकल आता है किसी भी एरिया का, तो वो आपको कहता है कि यूके यूएसए के एक स्पेसिफिक एरिया के लिए आप क्या करो, मेरी लोकल एसईओ करो। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक स्पेसिफिक एरिया के लिए जब लोकल एसईओ करूंगा तो उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, उसके लिए टूल कौन से यूज होंगे, वो सारी चीजें आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करोगे। 6 पॉइंट आपका जो है वो बेसिकली कौन सा है, ऑफ पेज एसईओ का, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आप क्या चीजें चेक करोगे कि कौन सी वेबसाइट है ऐसी। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं ना ऑफ पेज एसईओ की, तो ये आप अगर देख लो तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफ पेज को बिल्कुल अभी डिस्कस ही नहीं किया आपके सामने। तो इस तरीके से अगर मैं वो थ्योरी लेके चलूंगा तो आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब पैनल पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आके ना कोई भी वेबसाइट यहाँ पे लिखो, लाइक मैं ARY न्यूज लिखता हूँ .tv, समझ आ गई है। अब इस वेबसाइट को मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। अब मेरी को, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो बेसिकली किस चीज़ के रिलेटेड है, मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है जिस कंटेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली रिलेट कर रहा है किसके, जो बेसिकली न्यूज के रिलेटेड है, आर्टिकल बेस है। तो मैं क्या करूंगा कि उसके कंपटीशन के अंदर जो वेबसाइटें आ रही होंगी ना, मेरे एक लोकल एरिया में, पाकिस्तान का हूँ मैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो मेरे कंपटीशन में आ रही होंगी, मैं उनका देखूंगा यार कि इनकी जो बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो कौन सी हैं। तो मैं ARY को कॉपी करता हूँ, तो ARY की मैं सबसे पहले साइट की वर्थ चेक करता हूँ कि इसकी साइट वर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी साइड बार चेक करता हूँ तो एवरेज अगर यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ पे आके एक लिंक डाला है और लिंक के साथ इसने मुझे बताया है कि यार ऑन पेज एसईओ के अंदर जो इसकी ओवरऑल ट्रैफिक आ रही है वो 1,10,000 एवरेज कुछ आ रही है। और एक साल का जो एवरेज रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू भी आप देख सकते हो 86,000 कुछ जो है वो एक रेवेन्यू, 8,28,000 कुछ रेवेन्यू जो है वो एक साल का ये कमाते हैं। और एक दिन का रेवेन्यू जो है वो $378 है जो ARY.tv कमाता है। और महीने का देख लो 11,000। और इसी तरीके से अगर आप आते हो तो इसमें देख सकते हो आप साल का जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना है, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि इस अगर इतनी इनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, 1,10,000 बंदा एक दिन का आ रहा है इनके पैनल के ऊपर, तो इनके बैकलिंक स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मैंने क्या करना है कि जो हमारे, जब आप आगे जाओगे ना तो आपको कुछ पेड टूल्स चाहिए होंगे, जो शुरू में जब आप मैं कोर्स करवा रहा हूँ तो वो तो हो सकता है आपके 7 दिन के लिए फ्री में भी यूज हो जाए। तो मैं ना अब टेक्निकली क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ बैकलिंक्स, ठीक है। मैं बैकलिंक्स चेक कर पे आता हूँ, ये पहली वेबसाइट जो मेरी आती है इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एक हमारा प्रॉपर पेड टूल है, ठीक है। अगर इसकी प्राइसिंग देखो तो आपको एवरेज एक वेबसाइट मैनेज करने के लिए $99 पे करने पड़ते हैं एक महीने के लिए, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो कि अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जब आते हो तो यहाँ पे आप देखो कि आपकी जो बेसिकली वेबसाइट है उसकी गूगल के ऊपर रेटिंग कितनी है। 55% रेटिंग है ARY की। और डोमेन की रेटिंग देखो अगर, तो आपको डोमेन की रेटिंग मिलेगी 72%। और इसके बैकलिंक्स अगर देखो तो 1,76,000 इसके बैकलिंक्स हैं। उनमें से जो एवरेज अभी लिंक है ना, जो एवरेज हर महीने के नए बैकलिंक्स बनते हैं वो 1520 बैकलिंक्स बनते हैं। अब ये देखो एक बैकलिंक है, जिस तरह ये एक बैकलिंक हमें शो कर रहा है और ये बता रहा है कि एक बैकलिंक से 52,000 बंदा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जब भी आप कोई बैकलिंक बनाओगे वो एक आपको स्पेसिफिक ट्रैफिक देगा।
मैं आपको बेसिकली क्या करूंगा कि जब आप एक डोमेन सर्च कर लेते हो कि आपने क्या करना है, आर्टिकल बेस काम लिखना है, तो मैं आर्टिकल के बेस पे आपको डिफरेंट ऑनलाइन बताऊंगा कि यार इसके बैकलिंक्स कहाँ से लो, फ्री में कहाँ से मिलेंगे, इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उसके लिए आपने ना प्रपोजल किस तरीके से लिखना होता है। तो आप क्या करोगे कि अगर महीने में 30 भी बैकलिंक बनाते हो और हर बैकलिंक से ना सिर्फ आपका महीने में 1000 बंदा आता है, ठीक है, तो 30,000 ट्रैफिक आएगी। वो 30,000 ट्रैफिक आपको हर मंथ एडसेंस के थ्रू कम से कम $300-400 तो लाजमी दे के जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपका बेसिकली कंसेप्ट आ गया जो आपके किस चीज़ के रिलेटेड है, जो आपके बैकलिंक्स के रिलेटेड है। ये एक प्रॉपर टेक्निकल काम है, इसके ऊपर कम से कम आपका 2 वीक जो है वो कम से कम लग जाएंगे टेक्निकली, वो आप इसके अंदर परफॉर्म करोगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ तीसरी चीज़ के ऊपर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि तीसरी चीज़ हमारी क्या है, जो लास्ट वन में आती है ना हमारी, वो हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम ना लेक्चर क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, अब हमारी जो लास्ट पे चीज़ आएगी, जब आप ये कर लोगे तो 7 पॉइंट आपका आएगा, वो बेसिकली क्या है, 7 पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे टेक्निकल एसईओ। ठीक है, आप पेज के बाद आपकी आ जाएगी टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि वेबसाइट के अंदर जो एरर होते हैं, ठीक है, वो सारे एरर आपने फाइंड करने होते हैं कि कौन से ब्रोकन लिंक्स हैं, जो आपने बैक लिंक्स किए हैं चीज़ें, उनमें से कौन से ब्रोकन लिंक्स हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वेबसाइट का आपने कोडिंग की हुई है वो कोड खराब है, ठीक है, जिसकी वजह से गूगल क्या कर रहा है कि आपकी वेबसाइट की रेटिंग जो है वो कम कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे अपने मुताबिक। ठीक हो गया? तो टेक्निकल एसईओ के अंदर जिस तरह आप ना देखो, कोई भी कंपनी है तो वो आपने 1 महीने के बाद, 2 महीने या 6 महीने या साल के बाद ना वो साइड ऑडिट करते हैं कि अपना पूरे एक ऑडिट होता है जिसके अंदर वो देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, अगले महीने की जो अगले साल की स्ट्रेटजीज वो अपडेट करते हैं कि हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रखनी है, अपनी डेवलपमेंट की टीम को किस तरीके से लेके चलना है। तो वो सारी चीज़ें ये बेसिकली आपके आ जाएंगी टेक्निकल एसईओ के अंदर। आप क्या करोगे कि हर महीने के अंदर 28 दिन के बाद गूगल क्या करता है, आपका पैनल अपडेट करता है, जो सर्च इंजन है ना, 28 दिन के बाद अपडेट होता है। तो 28 दिन के बाद आप क्या करोगे कि एक जब जो ही अपडेट होता है ना, तो उसके बाद साइड ऑडिट होता है, वो आपका टेक्निकल एसईओ के अंदर आएगा, जिसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आपने पूरे जो 28 दिन के अंदर काम किया है उनमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा था जो अच्छे से अच्छा गया है, और कौन सा कीवर्ड ऐसा था जो आपने लगाया है और बेसिकली वेस्ट किया है, उससे आपकी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपका टेक्निकल एसईओ के अंदर आ जाएगा। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर अगर आप आते हो ना, तो इसके अंदर 2 चीज़ें आपकी और आ जाएंगी। एक आपकी आ जाती है वाइट हेड, ठीक है, वाइट हेड एसईओ, और एक आ जाती है ब्लैक हेड एसईओ। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लैक, सर मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। अब शो हो रही है? काइंडली कंफर्म जी कर सर, दे, मैं हो आगे रही है, चलूँ। हो रही है सर। अच्छा, अब हमारे पास 2 लास्ट पे पॉइंट आ जाएंगे जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। एक आपके आ जाएगी जब आप टेक्निकल एसईओ तक पहुंच जाओगे ना, उसके बाद आपका आ जाएगा एक वाइट हेड और एक ब्लैक हेड। अब वाइट हेड क्या होता है, ऐसा कंटेंट या ऐसी एसईओ स्ट्रेटेजीज जो गूगल अलाउ करता है। ठीक है, आप क्या करोगे कि टाइम टू टाइम जो गूगल चीज़ें अपडेट कर रहा है वो देखोगे, ठीक है, और उसके अलावा आप ऐसी कम्युनिटी को देखोगे जो एसईओ अच्छे से अच्छे कर रही है वाइट हेड के थ्रू, कि ऐसे जिस तरीके आप कहते हो ना लीगली, ठीक है, एक लीगल फार्म होता है, उसके थ्रू आप लेके चलते हो, जो एथिक्स के खिलाफ नहीं होती चीज़ें, आपने वो देखनी होती है और एसईओ परफॉर्म करनी होती है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो गूगल क्या करता है, वो ब्लैक लिस्ट कर देता है, जो ही आप कंटेंट डालते हो तो गूगल की पॉलिसीज के खिलाफ है, वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, एट द एंड पढ़ोगे, जो आपका कंप्लीट होगा किस चीज़ के अंदर आएगा, ब्लैक हेड एसईओ के अंदर आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एसईओ है जो आप करोगे, या कोई ऐसा कीवर्ड आप यूज़ करोगे। ठीक है, जिस तरह आप फेसबुक पे जाते हो ना, तो फेसबुक पे आप देखो कि कभी भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो जिसके अंदर कोई फायर वायर है या इस तरह की चीज़ है, आग लग रही है या किसी का कोई कत्ल हो रहा है, ठीक है, ब्लड वगैरह शो करवाते हो आप, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर फौरन वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। ठीक है, तो वो बेसिकली एथिक्स के खिलाफ चीज़ आ जाती है कि इस तरह की कोई भी कंटेंट है वो आप क्या करते हो, आप क्योंकि कम्युनिटी में आपका बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो आप क्या करते हो कि उसको क्या करते हो, आप वो अपलोड नहीं कर सकते, एथिक्स के खिलाफ चीज़ आ जाती है। तो आप या कोई एक स्पेसिफिक जैसे पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट टारगेट करना, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बेसिकली हमारे पैनल के थ्रू ही, ठीक है, वो ब्लॉक होती हैं। तो मैंने आपको इसमें आखिरी कोर्स के एंड पे ये चीज़ें बतानी है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आप लीगली कर सकते हो, ठीक है, और कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आप जब एसईओ करोगे तो वो चीज़ क्या होगी, बेसिकली इलीगल कंसीडर होगी और उसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट सिनेरियो है जो बेसिकली आप क्या करोगे, इस चीज़ के अंदर परफॉर्म करोगे। इसके बाद आपका 11 पॉइंट है जो बेसिकली आप लेके चलोगे, ये बेसिकली 3rd पॉइंट बनता है आपका डिजिटल मार्केटिंग का।
फोर्थ पॉइंट, जब आप आते हो ना तो आपने ये 3 चीजें सीख ली ना ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक नाम, आपको इतना ही समझ आ जाएगी कि आप अपना कोई भी ब्रांड का नाम चूज करते हो ना, तो उस नाम चूज करने के पीछे आपकी बहुत बड़ी रीजन होगी कि आपने वो नाम किन बेसिस पे चूज किया है। आप क्या करोगे कि उसके बाद अपनी एक स्पेसिफिक डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप एक अपनी वेबसाइट स्टूडेंट पैकेज पे रजिस्टर करवाओगे, और वो जो वेबसाइट रजिस्टर करवाओगे उसके थ्रू आप क्या करोगे कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग करोगे। आप गूगल के ऊपर ऐड लगाओगे, पेंट्रेस्ट के ऊपर ऐड लगाओगे, लिंक्डइन के ऊपर ऐड लगाओगे, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगाओगे, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाओगे, ठीक है, ऑन पेज ऑफ पेज, ठीक है। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, उसकी जितनी टाइप्स हैं, चाहे वो आप ब्रांड अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, जो 11 पॉइंट है हमारा बेसिकली, उसके अंदर हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या है, ठीक है। जब आपको कंटेंट का आइडिया हो गया, आप उसकी वीडियोस, आपको वेबसाइट के रिलेटेड, आपको बैकएंड जो गूगल की स्ट्रेटजीज हैं और बाकी जितने सर्च इंजन हैं उनकी स्ट्रेटजीज का पता चल गया ना, उसके बाद जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग करोगे ना, ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जानी है, ठीक है। उसमें आपको, क्योंकि एल्गोरिथम आपको समझ आ जाएगा गूगल का कि गूगल वर्क किस तरीके से करता है, तो आप क्या करोगे, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट परफॉर्म कर सकोगे, ठीक हो गया। ये कंप्लीट आपको आ जाएगा इसमें एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके कोर्स आउटलाइन जो है वो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो आप क्या करोगे, एक बार पूरा रिव्यू करो कि बेसिकली ये तो मेन पॉइंट है ना हमारे, आपके 11 मेन पॉइंट हैं जो आपने बेसिकली इस कोर्स के अंदर कवर करने हैं। अब इसमें अगर मैं 12 पॉइंट ऐड करूँ तो वो आपका फाइवर आ जाएगा, और 13 पॉइंट में ऐड करूँ तो वो बेसिकली आपका आ जाएगा अपवर्क, ठीक है। और एक लास्ट पे अगर मैं एक और ले लूँ 14, तो वो आपका आ जाएगा बेसिकली क्या, आपकी आ जाएगी जो फ्रीलांसर, ठीक है। ये आपके मेन पॉइंट है जो 14 पॉइंट। आप इसको अगर डिवाइड करो 2.5 मंथ के सेशन के अंदर, तो कम से कम 1.5 मंथ के अंदर ये सारी चीजें आप कवर कर चुके होंगे, और हर एक बंदे की इंशाल्लाह प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। और उसके बाद आपका ये होगा कि अगला जो सेशन शुरू होगा उसमें आप में से 90% 80% ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ काम कर रहे होंगे एज अ फ्रीलांसर, ठीक हो गया सर फ्रीलांसर के अलावा हम फिजिकल भी काम कर सकते हैं ना, अगर हम जब सीख लेंगे सारा कुछ? जी जी बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप फिजिकली ठीक। आके ना मेरे साथ काम कर सकते हो, ठीक है। अगर इधर भी आना चाहते हो तब भी ठीक है, अगर आप आउट ऑफ सिटी से हो तो आप मेरे साथ रिमोटली काम कर सकते हो। बेसिकली ये जितना भी काम करना, कोर्स प्रोवाइड करना, सारी चीज़ें करना, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम ना जो ऐसे हैं जो दूर बैठे हुए हैं, जिनको एक्सेस नहीं है, ऐसे अब फिजिकली आ नहीं सकते, ठीक है, उनको एक टीम प्रोवाइड करना कि यार मिल के हम ना एक काम करें, ठीक है। जी इसके सर, साथ एक बिल्कुल और समझ। चीज़ आपकी, हाँ, इसके साथ एक और चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी, जो अगर हमारे पास एंड में टाइम बचा ना, तो हम इसी कोर्स के अंदर क्या करेंगे, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका ई कॉमर्स अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आ जाएंगी, कि हम अमेजोन के ऊपर देखेंगे कि यार एफिलिएट मार्केटिंग जितनी भी है वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं, और महीने का पैसा उससे उधर से किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं। तो वो एक कंप्लीट आपका सिनेरियो बन जाएगा, जिसके अंदर आप क्या करोगे कि देखोगे कि बेसिकली लोग अमेजोन के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप एसईओ खुद कर सकते हो तो आप अपनी प्रोफाइल की एसईओ खुद करोगे अमेजोन की, ठीक है। तो एक सिंपल सी वेबसाइट हम बनाएंगे और उसके ऊपर मिलके हम अमेजोन के ऊपर काम शुरू कर लेंगे। उसकी ड्रॉप शिपिंग हो गई, उसकी रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, तो ये सारा एक कंप्लीट हमारा है सिनेरियो जो हम क्या करेंगे इसके सर अंदर फॉलो करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट जो है वो तो आई थिंक विदाउट कोडिंग होती है, या उसमें भी है कोडिंग? इसमें दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो तो जी ये है कि अगर तो आप इस फील्ड के साथ रिलेट नहीं करते, लाइक आपका बैकग्राउंड जो है वो आईटी से नहीं है, तो मैं जी आपको क्या करूंगा कि आपको कोडिंग की तरफ ऐसा नहीं लेके चलूंगा, ठीक है। ठीक है। आपको कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पता होंगी तो आप एसईओ परफॉर्म कर सकोगे। तो वो सारी चीजें मैंने आपको सिखानी है, ठीक है। कि एक फॉर एग्जांपल मैं अगर पैनल खोलूँ ना यहाँ पे, तो इस पैनल के अंदर आप देखना, हाँ, इस पैनल के ऊपर आप देखो ना, ये एक वेबसाइट है, ये मेरे क्लाइंट है, ठीक है। इस वेबसाइट को अगर आप देखते हो ना, तो ये वेबसाइट एक वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है, लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये वेबसाइट जो है ना वो बेसिकली अच्छी नहीं है किसी भी सूरत, ठीक है। अब ये देखो, नहीं ये सर, ऑर्गेनाइज बहुत तरीके से बेहतरीन काम, बनी हुई है। हाँ, पूरी जो है वो एक पेड थीम मैंने लिया हुआ है, और उस पेड थीम के थ्रू मैंने पूरी वेबसाइट डेवलप की हुई है, ठीक है। तो आप जबरदस्त। भी ऐसे ही आओगे तो वेबसाइट डेवलप करोगे जहाँ पे आपको टेक्निकल कोई काम पड़ता है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि आपको डेवलपमेंट नहीं आती, तो मेरे पास जो पीछे बच्चे लिंक हैं एवरेज वो 600 प्लस लड़के हैं, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी है पूरी जो बेसिकली क्या कर रही है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जो टास्क आपसे नहीं हो रहे वो आपको टास्क करके दे रही है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे, मैं फ्री हो तो मैं वो रन टाइम पे आपको टास्क परफॉर्म करके दे दूंगा, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, पर ठीक है। सर हम इस तरह की वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हैं पेड थीम के साथ? एग्जैक्टली, इसके होता बेसिकली सारा पीछे कोड ही है। अगर इसके अच्छा। बैकएंड पे मैं जाऊँ, इसके बैकएंड के ऊपर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, ठीक है, तो इसको आप देखो थोड़ा सा, कि इसके अंदर ना जितना भी है वो सारा कोडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है।
ठीक है। अगर एक कोई टेक्निकल बंदा आता है, लाइक अगर मैं एज अ वेब डेवलपर, ठीक है, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट की भी क्लासेस देता हूँ, तो एज अ वेब डेवलपर मैं जब चीज़ें करूँगा ना, तो ये जितना कोड है ये सारा मुझे फंक्शन जो PHP के फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, जो फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, ये सारा कोड यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है, ये देखें आप। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे ना आती है वेब डेवलपमेंट, तो मैं इसके अंदर आके चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, समझियो, अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये हेडर, फुटर, एक एक चीज़ इसके अंदर पड़ी होती है, क्योंकि थीम तो जितना भी फंक्शन तभी परफॉर्म करता है जब आपकी थीम और उसके साथ प्लगइन, जो फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लगइन्स आपने किए होते हैं, वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुए हों। ठीक हो गया। हाँ, ये आज का आपका कंप्लीट लेक्चर था। अब हम करते हैं एक डिस्कशन सेशन रखते हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे क्या कर सकते हो कि फाइनली क्वेश्चन कर सकते हो, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट डेज आ रहे हैं ना, हमारे 10 बजे से लेके ऑनवर्ड हमारी क्लास 12 बजे तक चला करेगी। आज तो बेसिकली हमारी एक डेमो क्लास थी, इसलिए हमने क्या किया है कि 1 घंटे का कंप्लीट सेशन कंडक्ट किया है। ठीक है, जो हमारा कल से सिनेरियो होना है, कल में वो जो बच्चे जिन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होंगी, उनको मैं क्या करूँगा कि आगे लेके चलूँगा। ठीक है, आपको ग्रुप के अंदर ना एक लिंक मिल गया है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अलावा आपको मैंने ग्रुप में ना जो ग्रुप को लीड कर रही है मेरी टीम, वो भी आपसे प्रॉपर्ली कांटेक्ट करेगी। ठीक है, आपने सिंपल ये करना है कि डेमो के फौरन बाद ना एक जो फीडबैक होता है, ठीक है, अगर आपको लगा कि लेक्चर आपका ठीक था, तो ये डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या करोगे कि ग्रुप के अंदर ना एक सिंपल सा एक ना क्या करोगे, इंटरेस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप मुझे मैसेज कर दोगे, जो आपको व्हाट्सएप पे जो ग्रुप, ठीक है व्हाट्सएप, ठीक जी व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके बाद क्या होगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, जो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, वो आपको टीम प्रॉपर्ली गाइड करेगी। ठीक है, और उसके बाद आप कल की डेट में आप मॉर्निंग में जो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आप इसकी सबमिट करवाएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासें शुरू करते हैं, बाकी इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है, आप इंशाल्लाह तैयार हो विदिन 2 मंथ। ठीक है इंशाल्लाह। सर अभी मेरा एक सवाल और हो गया डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, कि डिजिटल मार्केटिंग इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ये गूगल एडवर्ड है, ये इन दोनों में डिफरेंस है ना? हाँ जी बिल्कुल डिफरेंस है, हर एक की सोशल अलग मीडिया। स्ट्रेटेजीज होती है। जैसे आप एक सर्च इंजन को पकड़ते हो ना, गूगल सर्च इंजन है, अब सर्च इंजन की एक अलग स्ट्रेटेजीज है। अब जब आप जाते हो ना बिंग के ऊपर, आप चाइना का जो बना हुआ है उसके ऊपर जाते हो, तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इनक्रिप्टेड की रखते हो, तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक आपके फंक्शनलिटी वाइज कुछ कुछ यूनिक होता है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो आपको तो वो सर हम समझना पड़ता है गूगल बेसिकली क्या है। फिर बेसिकली फिर हम तो जब फाइबर पे सर्विसेज देंगे, तो वहाँ पे तो चाइनीज़ भी क्लाइंट हो सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के भी, तो वहाँ पे अगर हमसे कोई याहू का हो, तो जैसे गूगल का गूगल एडवर्ड है, तो याहू का क्या होगा? उसका भी कोई सर्च इंजन है जिसमें मार्केटिंग करते हैं? हाँ जी, यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आप सारे जितने भी हैं ना, वो सारे आप देखोगे कि किस तरीके से करना है। ठीक। और इस तरह की कम्युनिटी में आपको लिंक करवाऊंगा, कम से कम 10 से 12-15 ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो जो टाइम टू टाइम जब आप आगे जाना शुरू करोगे, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी उनके साथ मैं आपको ऐड करूँगा, ताकि आप उनके साथ प्रॉपर्ली काम कर सको। ठीक है, डन सर। हाँ इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, एक बार सब अनम्यूट करके ना, तो अगर कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली क्वेश्चन कर लें। किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम सरिश, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अच्छा, समझ आपको समझ आ गया मैम? आमना, आमना आपको समझ आई है? आमना आई थिंक सो मेरे ख्याल में लीव करेंगे, उनके इंटरनेट का इश्यू था। ठीक हो गया, अभी क्लोज कर लूँ? जी सर। आपने बस ये करना है कि ग्रुप के अंदर अभी मेंशन कर देना है, ठीक है, जो आप में से इंटरेस्टेड है। ठीक है, ताकि हम मैं ना एक कंप्लीट फाइल बना के उसको आगे कंटिन्यू करूँ कल की डेट में। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ख्याल रखें। हाफिज़। आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी अभी। ठीक है, ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।